आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक डिफरेंस बिटवीन पीसीसी एंड एमसीसी पैनल, मतलब कि पीसीसी और एमसीसी पैनल में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों बिना वीडियो को ज्यादा लंबा किए अगर मैं आपको डायरेक्ट इसका जवाब बताऊं तो आप इनके फुल फॉर्म से ही इनके यूजेस को समझ पाएंगे। एमसीसी का जो पूरा नाम होता है वो होता है हमारा मोटर कंट्रोल सेंटर, और वहीं हमारे पीसीसी का पूरा नाम होता है पावर कंट्रोल सेंटर। लेकिन दोस्तों इसका पूरा नाम पता चलने के बाद भी कई सारे क्वेश्चन, कई सारे कंफ्यूजन हम सभी के मन में रहते हैं, क्योंकि कई सारी इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, हमारा जो पीसीसी पैनल होता है उस पीसीसी पैनल को हमारे मेन पैनल की जगह उपयोग में ले लिया जाता है। कई जगह पर हमारा जो मेन एलटी पैनल होता है उसके बाद में पीसीसी पैनल को उपयोग लिया जाता है। तो दोस्तों आखिरकार इस पीसीसी और एमसीसी का उपयोग किस जगह इंडस्ट्री में किया जाता है उसे भी हम आसानी से समझ लेते हैं। तो दोस्तों इन दोनों पैनल का उपयोग इंडस्ट्री में किस जगह और कैसे किया जाता है उसे हम थोड़ा प्रैक्टिकल उदाहरण समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए ये आपके पास में एक ट्रांसफार्मर है, और ट्रांसफार्मर जो आउटपुट की इलेक्ट्रिकल सप्लाई निकली, इसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो एक मेन पैनल होता है उस मेन पैनल के अंदर भेज देते हैं। अब दोस्तों यह जो मेन पैनल होता है, इस मेन पैनल को इंडस्ट्री के अंदर जिस नाम से बोला जाता है वो बोला जाता है हमारा एमपीडीबी, मतलब कि मेन पैनल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि सभी इंडस्ट्री के अंदर आपको इस पैनल को मेन पैनल बोलते हुए नहीं दिखेंगे। कई सारी इंडस्ट्री के अंदर तो इसे एमपीडीबी ही बोलेंगे, लेकिन इसके अलावा कुछ इंडस्ट्री के अंदर इसे पीडीबी बोल देंगे, मतलब कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड भी बोल देंगे। इसके अलावा कई सारी इंडस्ट्री के अंदर इसे पीसीसी पैनल भी बोल दिया जाता है। लेकिन दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारा जो पहले वाला पैनल है ये हमारा मेन पैनल है, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर के बाद में नंबर 1 पे लग रहा है, और इसी की मदद से ही हमारी इंडस्ट्री के अंदर पूरी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है यह जो पैनल होता है यह हमारा पैनल का नाम होता है एमपीडीबी, मतलब कि मेन पैनल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। दोस्तों नेक्स्ट एमपीडीबी पैनल के बाद में क्या होता है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो एमपीडीबी पैनल होता है या हमारे जो भी पैनल होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, कई सारे ऐसे अलग अलग सेक्शन बने रहते हैं। मतलब कि यह जो पूरा है ये पूरा तो हमारा एक पैनल बोर्ड है, लेकिन इसके अंदर क्या है, ये हमारे कई सारे छोटे छोटे सेक्शन बने रखे हैं। अब ये जो कई सारे छोटे छोटे सेक्शन आपको दिख रहे हैं इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं फीडर। अब दोस्तों यह जो फीडर होता है, इन फीडर में से कई जगह अलग अलग जगह हम कंपनी के अंदर सप्लाई भेज देते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार कि हमको किस जगह क्या चलाना है उसके अनुसार हमारे इस मेन पैनल से आगे सप्लाई भेज देते हैं। और आगे क्या करते हैं, इस मेन पैनल के आउटपुट, जैसे मान लीजिए कि हमारे जो मेन पैनल है इस मेन पैनल के इस एक फीडर से हमने सप्लाई उठाई, और इधर से सप्लाई उठा के हमने यहाँ पर एक और पैनल जोड़ दिया। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि कुछ इस प्रकार का एक और पैनल जोड़ दिया। अब यह जो पैनल है ये हमारा पैनल कोई सा भी हो सकता है हमारी जरूरत के अनुसार। जैसे हमारे पास मैंने आपको बताया कई सारे पैनल होते हैं, जैसे पीसीसी पैनल होता है, एमसीसी पैनल होता है, एलडीबी पैनल होता है, इसके अलावा और भी कई सारे पैनल होते हैं। तो उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं कि हमारे मेन पैनल है, इससे हमने पहले फीडर से क्या किया, हमने एक पैनल को जोड़ा जिसको हमने नाम दे दिया PCC1। इसके बाद में हमने क्या किया, जो दूसरा फीडर है, जो हमारे दूसरे नंबर का फीडर है, इससे हमने क्या किया, एक और पैनल को जोड़ दिया, इसको हमने नाम दे दिया MCC1। इसके बाद में हमने क्या किया, ये तीसरा फीडर है, इससे हमने एक और पैनल को जोड़ा, इसको नाम दिया हमने MCC2। इसके अलावा क्या हो सकता है, हमने चौथा फीडर लिया, इससे हमने जोड़ दिया एक LDB पैनल। अभी के लिए हमने क्या किया, हमारा जो मेन पैनल है इस मेन पैनल पे टोटल 4 फीडर पे हमने 4 अलग अलग पैनल जोड़ दिए। इसके बाद में हम उदाहरण के लिए एक और लेते हैं, ये 5वें फीडर से हमने एक और पैनल को जोड़ दिया, ये हो सकता है हमारा APFC पैनल, जो होता है हमारा ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर पैनल। इसके अलावा हम नेक्स्ट जोड़ सकते हैं सोलर पैनल, इसके अलावा जोड़ सकते हैं ऑटोमेशन पैनल। मतलब कि हमारे पास में कई सारे पैनल होते हैं, लेकिन अभी हम वीडियो के अंदर जो मेन बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम पीसीसी और एमसीसी पैनल के ऊपर। अभी तक हमने क्या समझा, अभी तक हमने ये समझा कि आखिरकार पीसीसी पैनल और एमसीसी पैनल को किस जगह जोड़ा जाता है, हमारी इंडस्ट्री में किस जगह लगे रहते हैं। लेकिन अब ये पीसीसी पैनल और एमसीसी पैनल है, इसके अंदर तो हमारी सप्लाई आ गई, लेकिन इसके आउटपुट से हम क्या करते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमारा जो पीसीसी पैनल होता है, यह पीसीसी पैनल भी आपको देखने में इसी तरीके का देखने को मिल सकता है, और हमारा जो एमसीसी पैनल होगा वो भी आपको दिखने में इसी तरीके का हो सकता है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि पीसीसी पैनल में हमारा वोल्ट मीटर लग रहा है जबकि एमसीसी में नहीं लग रहा होगा। दोस्तों दोनों में हमारी सेम चीजें लगी हो सकती है। फर्क ये आ जाता है कि हमारा जो एमसीसी पैनल होता है, ये एमसीसी पैनल मेनली डिजाइन किया जाता है हमारी मोटर को कंट्रोल करने के लिए। हमारी जो मोटर होती है कई सारी, जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, हमारा डियोल स्टार्टर होता है, तो ये सभी जो चीजें होती है, ये सभी जो स्टार्टर होते हैं, ये ज्यादातर आपको एमसीसी पैनल में देखने को मिलेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अगर ये हमारा एमसीसी पैनल है, तो इसके अंदर जब आप इसके फीडर पे जाओगे तो आप देखोगे इसके फीडर पर क्या होगा, यहाँ पर आपको कई सारे स्टार्टर देखने को मिल सकते हैं इसके फीडर के अंदर। या फिर यह भी हो सकता है कि इस फीडर से हम आगे सप्लाई दे रहे हो और आगे हमने स्टार्टर जोड़ रखा हो, हमारी जो मोटर है इस मोटर के पास में हमने कोई स्टार्टर जोड़ रखा हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हमारा मेन क्वेश्चन क्या है, तो मेन क्वेश्चन ये कि आखिरकार एमसीसी पैनल का काम क्या है। एमसीसी पैनल का काम यह पैनल हमारी मोटर को सप्लाई देने में उपयोग में लिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है, ऐसा बिल्कुल भी
नहीं है कि आप सिर्फ एमसीसी पैनल से ही मोटर को सप्लाई दे सकते हो। आप चाहो तो पीसीसी पैनल से भी दे सकते हो, आप चाहो तो हमारे मेन पैनल से भी दे सकते हो, क्योंकि सभी के अंदर हमारी सप्लाई तो सेम है। हमारी जो मोटर है उस मोटर को क्या चाहिए, हमारी मोटर को तो 415 वोल्टेज चाहिए, वो मोटर हमारी चल जाएगी, उसको किसी चीज से मतलब नहीं कि वो किस पैनल से आ रही है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी इंडस्ट्री के अंदर कई सारी मोटर लगी रहती है, एक दो मोटर तो होती नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हमारे इन सभी मोटर को अच्छे से व्यवस्थित करने के लिए, अच्छे से कंट्रोल करने के लिए हम सिर्फ एक अलग सेपरेट पैनल बना देते हैं सिर्फ मोटर के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा उपयोग क्या होता है, वो हमारी मोटर ही होती है। तो इसलिए हम मोटर के लिए एक अलग सेक्शन बना देते हैं, मोटर को अलग सेपरेट कर देते हैं, जिसके कारण कभी भी हमको मोटर को कंट्रोल करना होता है तो हमें पता है कि उसके लिए एक अलग से सेपरेट पैनल है, हम डायरेक्ट उसके पास चले जाते हैं और वहीं से हमारे मोटर का काम कर लेते हैं। लेकिन वही दूसरे केस में दोस्तों हम पीसीसी पैनल की बात करें तो पीसीसी पैनल भी आपको सेम इसी तरीके का देखने को मिलेगा। लेकिन पीसीसी पैनल में क्या डिफरेंस हो जाता है, तो पीसीसी पैनल जो होता है वो मेनली डिजाइन करता है हमारे पावर को ट्रांसफर करने के लिए। हमारी इंडस्ट्री के अंदर मोटर के अलावा भी और भी कई सारी चीजें होती है, जैसे कि हो सकता है आपकी इंडस्ट्री में अगर वैक्यूम ब्रेकर लग रहा हो सकता है आपकी इंडस्ट्री में कंप्रेसर लग रहा हो सकता है आपकी इंडस्ट्री में ईओटी क्रेन लग रही हो, इसके अलावा हो सकता है कि आपकी इंडस्ट्री में कूलिंग टावर लग रहा हो। तो हमें जैसा कि पता है इंडस्ट्री में और भी कई सारी चीजें लग रही होती है, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ मोटर पे इंडस्ट्री चल रही है, मोटर के अलावा भी इंडस्ट्री में और भी कई सारी चीजें चल रही है। तो उन सभी चीजों को पावर भेजने के लिए हम हमारे पीसीसी पैनल का उपयोग लेते हैं। लेकिन अगर हम एमसीसी पैनल की बात करें तो ये जो एमसीसी पैनल होता है इसका पूरा नाम होता है मोटर कंट्रोल सेंटर, जो कि हमारा मेनली यूज किया जाता है मोटर को कंट्रोल करने के लिए। और हमारा जो पीसीसी पैनल होता है इसका नाम होता है पावर कंट्रोल सेंटर, और इसको जो उपयोग लिया जाता है वो हम लेते हैं हमारी कई जगह पर अलग अलग जगह पावर भेजने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको पीसीसी पैनल एमसीसी पैनल क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, और इसके अलावा आपको थोड़ा इंडस्ट्री में पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके बारे में भी क्लियर हो गया होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति आप इलेक्ट्रो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।